हेलो वीवर्स, आज हम जानेंगे ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में ड्रैगन फ्रूट की बम्पर हार्वेस्टिंग कैसे ली जाए, कौन सा फर्टिलाइज़र डाला जाए जिससे इसमें भर भर के ड्रैगन फ्रूट लगे। आप लोगों ने बाज़ार से तो बहुत ड्रैगन फ्रूट खरीद कर खाए होंगे जिसमें ना तो मिठास होती है और ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स होता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ये होता है केमिकल वाले फर्टिलाइज़र प्लांट में डालकर उगाए जाते हैं। इसकी जगह आप अगर ऑर्गेनिक खाद से उगे ड्रैगन फ्रूट खाते हैं तो उसमें मिठास के साथ साथ बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारी सेहत बनाने के साथ साथ स्वाद भी देते हैं। मेरे प्लांट में देखिए कितने सारे ड्रैगन फ्रूट लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल ही ऑर्गेनिक हैं और कंटिन्यू फ्लावरिंग भी आ रही है, फ्रूट बनते जा रहे हैं। मेरे इस ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में इतने सारे फ्रूट कैसे आए, मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र डाला, आप लोगों से यही राज मैं शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपके भी प्लांट में भर भर के ड्रैगन फ्रूट आएंगे और कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहेगी। इससे पहले तो ये ड्रैगन फ्रूट बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने वाला प्लांट है। इससे 24 इंच से छोटे गमले में बिल्कुल भी ना लगाइए। इसकी मिट्टी में खूब ज़्यादा कंपोस्ट मिलाकर खूब अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर प्लांट को लगाइए। इसको स्टैंड का सहारा दीजिए जिससे ये प्लांट रुका रहे और खूब अच्छी ग्रोथ करे। इस प्लांट को फुल सनलाइट दीजिए, वाटरिंग बिल्कुल भी ज़्यादा ना करिए, ओवर वाटरिंग इस प्लांट में ना होने पाए। अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो आपके प्लांट की जड़ें गल सकती हैं। अक्सर हमारे प्लांट के गमले छोटे होते हैं, जिस तरह से मेरे गमले देखिए छोटे हैं। इसमें ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, फिर भी कुछ थोड़ी जगह से मिट्टी खाली है जिसमें मैं हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेती हूँ। इस प्लांट में मैंने जून मंथ में फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ इसके टिप वाले भाग में 2 से 3 इंच छोड़कर हमने प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रूनिंग करने से हमारे प्लांट की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है और ये फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देता है। अगर हम प्रूनिंग नहीं करते हैं तो ये अपनी ग्रोथ पकड़े रहता है और ये सिर्फ लंबाई में बढ़ता जाता है। ड्रैगन फ्रूट में दिसंबर मंथ तक इसी तरह फ्रूटिंग आती रहती है, इसलिए कंटिन्यू फ्रूटिंग आती रहे हम इसमें कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। गुड़ाई करने की जगह नहीं रहती है, इसलिए हम इसको मिट्टी में फर्टिलाइज़र को ऐड करके इसमें ऊपर से मल्चिंग कर देंगे। चलिए देखते हैं वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो हम डालेंगे। इन सभी को मिलाने से एक बहुत ही बेहतर फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। इसमें हमने ले रखा है वेस्ट चाय की पत्ती 4 चम्मच, केले के छिलके का पाउडर 4 चम्मच, 4 चम्मच हमने अंडे के छिलके का पाउडर ले रखा है, 2 चम्मच फंगिसाइड। इनको मिक्स कर लेंगे। इनमें नाइट्रोजन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और पोटास ये सभी पोषक तत्व इनमें मौजूद हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और हमारे प्लांट को हेल्दी भी रखेंगे। और हम लेंगे 1 मुट्ठी राख। इसके साथ ही हम नीम लीफ पाउडर ले लेंगे जो हमने घर पर ही तैयार किया है। इसके साथ ही हम 4 चम्मच ले लेंगे बोर्न मील जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग लाने के लिए इसमें फास्फोरस, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारे प्लांट में फ्लावरिंग लाएगा और हमारे प्लांट को हेल्दी रखेगा। हम ये फर्टिलाइज़र जितना भी तैयार कर रहे हैं ये 4 गमलों के लिए है, इसलिए हम इसका मेजरमेंट 4 गमले के हिसाब से रख रहे हैं। हमने ले रखी है थोड़ी सी मिट्टी जिसमें हम ये सारे फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे और हम प्लांट की गुड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे प्लांट की ऊपरी रूट्स जो होती हैं वही हमारे प्लांट में फ्लावरिंग लाने का काम करती हैं। अगर ये रूट्स कट गई तो हमारे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आएगी, हमारा प्लांट सूख भी सकता है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा केजी के करीब वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप काऊ डंक मैन्योर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होगी। ये एकदम से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो हमने 3 महीने पहले अपने प्लांट में दिया था। इसके साथ ही एक बहुत ही ख़ास न्यूट्रिएंट्स वाली फर्टिलाइज़र हम ऐड करेंगे जो कि बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। आप इसको फ्रूटिंग प्लांट, सब्जियों वाले प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट किसी में भी ऐड कर सकते हैं। ये है सीवीड फर्टिलाइज़र जो कि समुद्री शैवाल से तैयार किया जाता है। समुद्र से पाए जाने वाले प्लांट से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स निकालकर ये सीवीड एक्सट्रैक्ट तैयार किया जाता है। ये मेरा ग्रेनुअल फार्म में है। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी
बाज़ार में अवेलेबल है। मैं बरसात के महीने में डाल रही हूँ, तो मैं ग्रेनुअल सूखा वाला डाल रही हूँ, जिससे ये मेरे प्लांट को धीरे धीरे फर्टिलाइज़र देता रहेगा, न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा। मैं 4 गमलों के हिसाब से 4 चम्मच सीवीड ग्रेनुअल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि मेरे 4 गमलों के लिए बिल्कुल ही बेस्ट फर्टिलाइज़र, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तैयार हो जाता है। सीवीड में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म तत्व हमारे प्लांट को मिल जाते हैं, जो कि हमें किसी और फर्टिलाइज़र से नहीं मिलते। अगर हम अपने प्लांट में सीवीड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्लांट में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, हमें तरह तरह के बाज़ार से फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम अपने टेरेस गार्डन में फ्रूट के प्लांट लगाते हैं तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें, केमिकल वाले फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। इससे आपके प्लांट की मिट्टी भी अच्छी रहेगी और आपको ऑर्गेनिक फ्रूट भी खाने को मिलते रहेंगे। कुछ दिनों पहले हमारे प्लांट में खूब सारे फ्रूट लगे हुए थे, जो उसकी 3 से 4 हफ्तों में पक जाते हैं और हमने उनको हार्वेस्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर फ्रूट लगे हुए थे और हमने यहाँ पर देखिए प्रून किया था, जहाँ से हमारे प्लांट में खूब सारी कलियाँ आई हुई हैं। जब भी आप पॉलिनेशन कर दें तो इसके फ्लावर को आप इस तरह से रिमूव कर दें। अगर ये फ्लावर इसमें लगे रह गए तो सड़न पैदा हो जाएगी और आपके फ्रूट में फंगस लग जाएगी। अगर आपने सीड से उगा प्लांट लगाया है तो 6 से 7 साल में ये फ्रूटिंग करता है। अगर आप नर्सरी से लाकर लगाते हैं या ग्राफ्टेड प्लांट लगाते हैं तो ये 2 साल में फ्रूटिंग बहुत ही अच्छे से देने लगता है। जब इसकी टहनियाँ मैच्योर हो जाती हैं तो उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप लोग मेरी बताई गई जानकारी, मेरी बताई गई केयर टिप्स और फर्टिलाइज़र को अपनी गार्डनिंग में अपनाएंगे, ड्रैगन फ्रूट में डालेंगे, तो आपके भी ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में बम्पर फ्रूट्स आएंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।